आगरा में अखिलेश यादव ने जनसभा को किया संबोधित। गठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में आगरा पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर बोला हमला। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट। हम अपने खाकी पहनने वाले भाइयों से भी कहना चाहते हैं, ये बीजेपी की सरकार आ गई तो अग्निवीर तो 4 साल की नौकरी थी, इन खाकी वालों की 3 साल की नौकरी हो जाएगी। इसलिए ये भी आपका साथ देंगे, ये भी साथ देने जा रहे हैं आपका। और कभी कभी पत्रकार साथी पूछते हैं, ये कैसे कह सकते हो कि 3 साल की नौकरी हो जाएगी? तो मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि बताओ, किसी को पता था कि 4 साल की फौज की नौकरी हो जाएगी? बताओ आगरा वालों, आपको पता था कि नोटबंदी हो जाएगी? ये जो अग्रवाल जी बैठे हैं, हमारे थोड़ा बहुत कारोबार करते होंगे, इन्हें भरोसा दिलाया गया था कि जीएसटी से इनका व्यापार ठीक हो जाएगा। जिस तरीके से देश आजाद हुआ था, आजादी का जिस तरीके से सेंट्रल हॉल में जश्न मनाया गया था, उसी तरीके से जीएसटी लागू कर जश्न मनाया गया था। बताओ, जीएसटी से व्यापार बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया? किसी को पता था कि बैंक का पैसा लेकर के बड़े बड़े उद्योगपति विदेश भाग जाएंगे? इन्होंने बैंकें डुबा दी, बीजेपी वालों ने बैंकें डुबा दी, ये पता है आपको? इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिए, किसी को नहीं पता था। हवाई जहाज बेच दिए, किसी को नहीं पता था। पानी का जहाज का जो बंदरगाह है वो बेच दिया, किसी को नहीं पता था। टेलीफोन की कंपनी बेच दी, किसी को नहीं पता था। ये आउटसोर्स की नौकरियां आ गई सरकार में, किसी को पता था क्या? तो इसलिए सावधान हो जाओ। अभी तो इन्होंने थोड़े बहुत फैसले लिए हैं, ये सरकार में दोबारा आ गए तो हमारे संविधान को खतरा पैदा हो जाएगा। इनके लोग कह रहे हैं संविधान बदल देंगे, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की जनता कह रही, जो संविधान बदलना चाहते हैं हम उन्हें बदल देंगे। ये डबल इंजन वाले लोग, ये डबल इंजन की सरकार वालों के आगरा में होर्डिंग देखे होंगे आपने। ये जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लग गई हैं डबल इंजन वालों की, लेकिन उसमें एक इंजन गायब है। और जो चुनाव लड़ रहे हैं वो इंजन भी नहीं दिखाई दे रहा उन होर्डिंग में। ये वोट किसके लिए मांग रहे हैं, सोचिए आप। जब इन डबल इंजन की सरकार वालों पे दूसरा चेहरा होर्डिंग के लिए नहीं है, तो जनता के बीच में जब आएगा, जनता के बीच में जो इनका 400 पार का नारा था पहले और दूसरे चरण के बाद, अरे नीचे करो यार, अब ये 400 पार नहीं बोल पा रहे। जनता इन्हें हराने के रास्ते पे ले गई है। ये 400 हारने जा रहे हैं और इनकी हर बात झूठे वादे निकले। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवान को नौकरी रोजगार मिला, महंगाई बढ़ा दी, और अब तो डबल इंजन की सरकार बोलने वाले एक इंजन गायब है होर्डिंग से, और जनता उन्हें भी गायब कर देगी। जनता संविधान की रक्षा करना चाहती है और समाजवादी लोग, इंडिया गठबंधन के लोग संविधान की रक्षा करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान हमारा सम्मान, हमारा अधिकार दिलाने वाला संविधान, हमारा मान सम्मान और संजीवनी है हमारी। इसलिए जो संविधान को बदलने की बात करेंगे उन्हें बदल दिया जाएगा। देखिए, देखने का तरीका है।
देखने का तरीका है, उन्हें हर चीज खराब लगती है। इस मोहब्बत के शहर में भी आप बताओ नफरत फैलाने आए थे। इस मोहब्बत के शहर में भी देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नफरत फैला रहे थे। अगर उन्होंने अपने भाषण में आगरा जैसे अंतर्राष्ट्रीय शहर के लिए अगर एक काम, एक योजना की भी बात की हो, जितने काम समाजवादी सरकार में हुए थे वही आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो बात कहना भूल गया, ये जो मेट्रो चल रही है ये समाजवादियों की देन है। जितनी लाइन समाजवादियों ने बनाई थी, जो लेन बनाई थी, उतना ही पूरा कर पाए हैं। और जो सड़कों को चौड़ीकरण, बाईपास या टूरिस्ट सिटी की तरह डेवलप करने का काम समाजवादियों ने किया था, वही काम कर रहे हैं। जब संविधान खत्म होगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। संविधान खत्म होगा तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले, उनके रास्ते पर चलने वाले, उनका हक अधिकार छीन लिया जाएगा। हम इंडिया गठबंधन को जिताना चाहते हैं। आपकी बार भाजपा एक नारा दे रही है यूपी में, ये उनका हार, और हार की वजह से उनकी भाषा बदल गई है। इंडिया गठबंधन एक पे लड़ाई में है, बाकी 79 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। ये कांग्रेस पार्टी तय करेगी। देखिए, फतेहपुर सीकरी से सांसद को जनता ने खारिज कर दिया और इस बार वो जनता को हिसाब किताब नहीं दे पा रहे अपने विकास, अपने कामों का, इसलिए सांसद एकदम खारिज होने वाले हैं। जनता सांसद को हटाने जा रही है। आपने आगरा में वादा किया है स्टेडियम, एयरपोर्ट। अरे ये तो हम पहले भी बना चुके हैं, ये कौन सी नई बात है। जो दूसरे शहरों में बनाया, सरकार बनेगी तो ये अंतर्राष्ट्रीय शहर, देखिए जब सरकार थी बाईपास की जरूरत थी, बना, जितना बना उतना ही बना, आगे नहीं बन पाया। फतेहपुर सीकरी वाली रोड या आपकी वो बहा वाली रोड, फतेहाबाद वाली, उतनी 4 लेन हुई लेकिन सुंदर नहीं की, पैसा काट लिया। या जो डेवलपमेंट हम लोग कर रहे थे आगरा शहर का, वो आधा अधूरा रोक दिया। पीएम मोदी ने कर्नाटक सरकार में देखिए, उन्हें कम से कम आगरा के बारे में बताना चाहिए था कि यहाँ के विकास के लिए, यहाँ की लेदर इंडस्ट्री के लिए, यहाँ के कारखानों के लिए, यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। यहाँ के कारोबार को ठप कर दिया। आप सोचिए, नफरत करने वाले दुनिया में डरा रहे हैं लोग, और लोग जब डर जाते हैं तो फिर कैसे आएंगे मोहब्बत के शहर में। ये बीजेपी वाले लोगों को डराते हैं कि यहाँ मत आना, तो सोचिए आगरा के कारोबार को नुकसान पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे हैं। परिवारवाद पर बोलते हैं तो बीजेपी वालों से कहो कि किसी परिवार वाले को टिकट न दें और किसी परिवार वाले से वोट न मांगे और किसी परिवार वाले से बातचीत न करें। तो कितने बचे उनके यहाँ? ठीक है।